तो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हम सबने देखा कि माकी ने कैसे इताची बनकर अपने पूरे क्लैन का मैसेकर कर दिया एंड ये एपिसोड सच्ची में बवाल था। और यही वो मोमेंट है जहां से लोगों ने माकी को फीमेल तोजी का टाइटल दे दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? और यही जानने के लिए आज हम कंपेयर करने वाले हैं तोजी फुशिगोरो और माकी ज़ेनिन को। अबे ये वाली नहीं यार, चैड माकी ज़ेनिन को। एंड इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स को कुछ पॉइंट के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फलाना ढिमका। इसके अलावा पूरी सीरीज में सिर्फ ये दो ही कैरेक्टर्स हैं जिनके की पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। और अगर तोजी के स्ट्रेंथ की बात करें, वैसे अगर सच कहूँ तो तोजी के पास स्ट्रेंथ को लेकर ज्यादा फीट्स नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि उसने रेनबो ड्रैगन को काट दिया था, जो कि सबसे टफेस्ट कर्स स्पिरिट में से एक है, लेकिन उसके लिए भी उसने स्प्लिट सोल कटाना का यूज किया था। और ये स्वॉर्ड सीधा अपोनेंट के फिजिकल रेजिस्टेंस को बाईपास करके उसकी सोल को कट करती है। एंड जिस वेपन से तोजी ने दागोन को पेला था, उस वेपन का नाम है प्लेफुल क्लाउड। और ये एक लौता कर्स टूल है जिसके पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है, बल्कि इसकी पावर इसके यूजर की फिजिकल पावर पे डिपेंड करती है। और तोजी ने इस वेपन को कितने गंदे लेवल पे यूज किया है ये तो हम सबने देखा है। इसके अलावा प्लेफुल क्लाउड, जो कि एक काफी मजबूत वेपन है, उसको शार्प करने के लिए तोजी ने उसे अपने हाथों से घिसकर उसका कुछ ये हाल कर दिया था। और अगर मैं माकी की बात करूँ तो तुम्हें ये सुनकर शॉक लगेगा कि माकी की फिजिकल स्ट्रेंथ तोजी से ज्यादा है, क्योंकि माकी के पास स्ट्रेंथ को लेकर काफी तगड़े फीट्स हैं। जैसे कि उसने ड्रैगन बोन मिलने के बाद बड़े बड़े पत्थरों को एकदम आराम से काट दिया था, वो भी सिर्फ अपनी फिजिकल फोर्स के दम पर। इसके अलावा उसने चलते चलते ही ऑगी का सर काट दिया था और उसे पता भी नहीं चला। और उसने मैसेकर के टाइम पे कुछ बंदों के गले अपने हाथों से ही मरोड़ दिए थे। अगर मैं सुकुना की फाइट की बात करूं तो वहां पर भी माकी के पास बहुत सारी फीट्स हैं, जैसे कि उसने सुकुना को उठाकर बिल्डिंग के आर पार फेंक दिया था। इसके अलावा उसने सुकुना के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छी फाइट की थी। और फाइट के टाइम पे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि खुद सुकुना को अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके पीछे हटना पड़ा। और अगर सुकुना को गोजो के बाद किसी के साथ फाइट करने में मजा आया है तो वो माकी ही है। तो चलो अब बात करते हैं इन दोनों की स्पीड के बारे में। अगर मैं इन दोनों की स्पीड की बात करूँ तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही कैरेक्टर्स इक्वल हैं। अगर मैं बात करूँ माकी के स्पीड की, तो मांगा के अंदर हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि मार्क 3, जो कि साउंड की स्पीड से भी 3 गुना फास्ट है, माकी ने उसको भी स्पीड के मामले में सरपास कर दिया है। ये तो कर ली हमने माकी की बात, लेकिन तोजी को लेकर हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो एग्जैक्ट कितना फास्ट है। लेकिन एनिमे के अंदर हमने देखा है कि तोजी ने गोजो को इतनी तेजी से स्टैब किया था कि गोजो को उसकी भनक तक नहीं पड़ी। और तोजी के अटैक्स इतने ज्यादा फास्ट थे कि गोजो उन्हें देख तक नहीं पाया। लेकिन ये फीट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि गोजो उस टाइम पे एक टीनेजर था और कई दिनों तक अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिव रखने की वजह से गोजो वीक भी हो गया था। लेकिन तोजी की असली फीट हमने देखी थी सीजन 2 के दागोन वाली फाइट में, जहां पर तोजी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि दागोन इसके मूव्स को देख ही नहीं पा रहा था। एंड इसके अलावा ये बंदा इतना फास्ट था कि कब अटैक कहां से लग रहा है ये भी दागोन नहीं देख पा रहा था। और कमाल तो तब हुआ जब ये बंदा लिटरली पानी पे चल रहा था। इसके अलावा नाओबितो ज़ेनिन, जिसे की सबसे फास्टेस्ट सॉर्सरर माना जाता है, गोजो के बाद तोजी की स्पीड उससे भी ज्यादा है। और इन्हीं रीजन की वजह से इन दोनों में से सबसे ज्यादा फास्ट कौन है ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पर कोई डिबेट नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस के मामले में तोजी बहुत आगे है माकी से, तो यहाँ पे ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगला पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मांगा के अंदर हम सब ने देखा है कि माकी अपने जख्मों को हील कर सकती है, और ये हीलिंग इतनी जबरदस्त है। मांगा के अंदर माकी एक क्रिटिकल हिट खाने के बाद उसे कुछ ही मिनट्स में ठीक कर लेती है। और ये चीज सुनकर तुम्हें शॉक लगेगी कि तोजी के पास कोई भी हीलिंग नहीं थी। इतनी रिसर्च करने के बाद मुझे एक भी सोर्स नहीं मिला जो इस बात को प्रूव करता हो। अब बात करते हैं कर्स टूल के बारे में। अगर माकी की
की बात करें तो माकी के पास दो कर्स टूल हैं। पहला है उसकी स्प्लिट सोल कटाना और दूसरा है ड्रैगन बोन। अगर ड्रैगन बोन की बात करें तो इस कर्स टूल का मेन फीचर है इसकी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। जब भी ये ब्लेड किसी चीज से टकराता है तो सबसे पहले उसे नॉर्मल हिट देता है और फिर इसके बाद वो उसे अंदर से वाइब्रेशन प्लस शॉक वेव देता है और ये वाइब्रेशन टारगेट के अंदर तक डैमेज करती है। एंड स्प्लिट सोल कटाना के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था और ऐसी ही स्प्लिट सोल कटाना एक टाइम पे तोजी के पास भी थी। तोजी का सेकंड वेपन है द चेन ऑफ 1000 माइल। जब तक तुम इसका एंड अपने अपोनेंट से छुपा कर रखते हो तब तक तुम इस चेन को जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हो। तोजी का थर्ड वेपन है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, जो कि किसी भी टेक्निक को नलीफाई कर सकता है। एंड इसके अलावा किसी भी वेपन को यूज करने की तोजी के पास अच्छी खासी नॉलेज है, तो ये वाला पॉइंट जाता है तोजी के पास। तो अब बात करते हैं आईक्यू की। जैसा कि हमने देखा है कि ज़ेनिन क्लैन कितना रूथलेस है, ये पता होने के बाद भी माकी वहाँ बिना किसी प्लान के चली गई और एक टाइम ऐसा आता है कि माकी वहाँ पर मरने ही वाली थी, लेकिन तोजी ऐसा नहीं है, क्योंकि तोजी भले ही सनकी लगता है लेकिन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो हमेशा अपने अपोनेंट से 4 कदम आगे रहता है। तोजी हमेशा फाइट के पहले ही अपनी प्लानिंग कर लेता है और इसी की मदद से उसने सातोरू गोजो का क्या हाल किया था ये तो हम सबको पता है। देखा जाए तो तोजी यहाँ मेंटली माकी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा तोजी कभी भी कोई काम बिना प्लान के नहीं करता और यहीं पे हमें पता चलता है कि तोजी आईक्यू के मामले में माकी से कई गुना आगे है। लेकिन अगर मैं बैटल आईक्यू की बात करूँ तो यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं। देखो जब गोजो ने हॉलो पर्पल यूज किया तो क्या हुआ। हॉलो पर्पल एक अकेली टेक्निक है जिसके बारे में तोजी को नहीं पता था और यहीं पर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब तुम में से कुछ लोग मुझे बोलोगे कि वो एक सरप्राइज अटैक था और तुम सिर्फ एक चीज से उसका बैटल आईक्यू गेस नहीं कर सकते। तो देखो मुझे ऐसा नहीं लगता। गोजो की तीनों टेक्निक्स के इस्तेमाल करने के बाद जब उसे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उस टाइम पे उसका ईगो उसके बैटल आईक्यू के बीच में आ गया और फिर उसके साथ क्या हुआ ये तुमने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अगर मैं माकी की बात करूं तो नाओया की प्रोजेक्शन सॉर्सरी को कई बार देखने के बाद वो उसे पूरी तरह से समझ गई थी। इसके अलावा नाओया जब माकी पर कई सारे क्रिटिकल हिट्स मारे जा रहा था तब माकी उसके मूवमेंट्स की काउंटिंग कर रही थी। जब उसने सोचा कि नाओया के साथ लंबी फाइट करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा तब उसने फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करने का डिसाइड किया। हाँ, तो इतने सारे पॉइंट्स पर बात करने के बाद अगर हम इन दोनों के पॉइंट्स को देखें तो इन दोनों के ही पॉइंट्स इक्वल हैं। खैर तुम्हें क्या लगता है ये तुम मुझे कमेंट करके बताओ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।